नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न को लेकर सरकार की तरफ से निर्देश आया था कि हर साल जो है जनवरी महीने में जो फर्स्ट जनवरी से 31 जनवरी तक जो है एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न हर सरकारी जो कर्मचारी है उसे भरना होगा, यानी कि बताना होगा कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी आएगी, करंट जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी है वो उसकी जानकारी भी देनी होगी, आपके घर में क्या क्या यानी कि सामान है वो सारी जानकारी देनी होगी, गोल्ड कितना है, कैश कितना है, आपके पास अगर व्हीकल है तो कौन सा है, कितने हैं व्हीकल, कितने हैं वो जानकारी देनी होगी। यानी कि अपनी प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी जो है वो हर सरकारी कर्मचारी को जो जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसे देनी होगी। और ये सब जो है हर एक कर्मचारी जो कर रहा था, क्योंकि इसके लिए एक नया पोर्टल भी बनाया गया था जिसका PRS पोर्टल नाम रखा गया था, यानी कि प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम के नाम से एक पोर्टल बनाया गया था जहां पर आपको पूरी जानकारी अपने एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न की देनी पड़ेगी। जो इस साल देनी थी वो 2021 की देनी थी और 1 जनवरी से 31 जनवरी उसका टाइम पीरियड रखा गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज थे जिन्होंने कहा कि टाइम पीरियड बहुत कम है, तो उसके लिए हमें थोड़ा एक्सटेंशन यानी कि टाइम को थोड़ा बढ़ाया जाए, उसमें एक्सटेंड किया जाए। तो सरकार की तरफ से इसे भी किया गया, यानी कि 15 फरवरी तक फिर एक्सटेंड किया गया समय, क्योंकि समय सीमा काफी कम लग रही थी जितने भी एम्प्लॉयज थे और कह रहे थे कि हमें अभी अपना जो रिटर्न है वो भरना है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि सरकार सीधे तौर पर यह कह रही थी कि जो नहीं भरेगा तो उस पर एक्शन भी लिया जाएगा, जिसके बनस्पत बहुत सारे एम्प्लॉयज ने भरा भी और बहुत सारे एम्प्लॉयज को काफी ज्यादा परेशानियां भी हुई, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि इसमें एक एडिटिंग का ऑप्शन भी होना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ गलती से उस फॉर्म में यानी कि उस पोर्टल में अगर इन्होंने भर दिया तो उसमें चेंजेस लाई जा सके। तो वो एडिटिंग का ऑप्शन भी एक यानी कि उनकी तरफ से एम्प्लॉयज़ की तरफ से कहा गया कि हमें एडिटिंग का ऑप्शन भी मिलना चाहिए और साथ में एक्सटेंशन भी मिलनी चाहिए, और 15 फरवरी तक जो है एक्सटेंशन दी गई। उसके बाद अब अगर बात की जाए तो मार्च का महीना चल रहा है और अब GAD यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है उनकी तरफ से आज एक और नोटिस जारी कर दिया गया है और उन सरकारी कर्मचारियों के लिए नोटिस जारी किया गया है जिन्होंने अभी तक अपना प्रॉपर्टी रिटर्न जो है, जो एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न जो है वो नहीं सबमिट किया है। या बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज थे जिन्होंने पोर्टल पर रजिस्टर तो कर लिया अपने आप को, लेकिन रजिस्टर करने के बावजूद भी उन्होंने अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न जो है वो फाइल नहीं किया, उसकी जानकारी नहीं दी। और ऐसे भी बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने PRS यानी कि प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम जो पोर्टल है उस पर रजिस्टर ही नहीं किया। तो उन सब पर अब आने वाले समय में सरकार एक्शन लेने जा रही है। एक लास्ट टाइम सरकार की तरफ से नोटिस आज जारी किया गया है, जिस नोटिस में यह कहा गया है कि अब अगर जो अब समय दिया गया है, यानी कि अब जो समय दिया गया है वो टाइम भी मैं आपको बता देता हूं, और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अब भी अगर किसी ने, जितने भी सरकारी कर्मचारी यहां पर है जम्मू कश्मीर में, उन्होंने अब भी अगर एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं जमा किया तो अब उनके खिलाफ जो है एक्शन लेने जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन। जो समय दिया है, पहले मैं समय की बात कर लूं तो समय आपको दिया जा रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 22 मार्च 2022 से शुरुआत हो जाएगी और 28 मार्च 2022, यानी कि ये समय है जिसके बीच में जो आपको अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न है, अगर आपने रजिस्टर भी कर लिया है और उसके बावजूद भी आपने एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न अगर नहीं भरा है तो उन पर भी एक्शन लिया जाएगा, और जिन्होंने रजिस्टर भी नहीं किया है तो उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। यानी कि सीधे तौर पर यही है, अगर आप रजिस्टर भी करते हैं, एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न भरना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना ही काम ख़त्म करना नहीं है, एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न भी आपको भरना है, सारी जानकारी आपको देनी है। और जिन जिन ने अभी तक नहीं भरा है उनके लिए समय सीमा फिर से तय किया गया है, नोटिस भी जारी किया गया है। नोटिस मेरे पास है, इसमें कहा गया है कि 22 मार्च 2022 को शुरुआत होगी और 28 मार्च 2022 को ये जो अब समय सीमा दी गई है ये खत्म कर दी जाएगी। और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि अब भी अगर किसी एम्प्लॉयज ने अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं भरा तो उन पर इस 28 तारीख के बाद जब GAD के पास पूरा सबमिशन जाएगा, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, तो वो एक्शन लेगी। एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन क्या लेने जा रही है उसमें मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये पनिशमेंट एक्शन है, उसमें पनिशमेंट एक्शन मिलेगी। और सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक मैन एंड पब्लिक सर्वेंट्स डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एक्ट एंड रूल्स मेड therefore further the defaulting employee shall be guilty of committing criminal misconduct under the Prevention of Corruption Act and shall be punishable under the
सेड एक्ट, यानी कि इस तरीके से उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि नॉन सबमिशन ऑफ प्रॉपर्टी रिटर्न्स विल रिजल्ट इन डिनायल ऑफ द विजिलेंस क्लियरेंस ऑफ सच एम्प्लॉयज, यानी कि उनका जो विजिलेंस क्लियरेंस है वो उसमें भी जो है वो डिनायल कर दिया जाएगा। और सीधे तौर पर अब सरकार सख्त होती, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सख्त होती दिखाई दे रही है। लगातार प्रयास एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा या एलजी सरकार द्वारा यही किया जा रहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जितने भी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिन पर काफ़ी ज़्यादा करप्शन के चार्जेस लगे होते हैं, और आम जनता जो है, जो आम पब्लिक है, जो डीलिंग करती है गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, उनको ये उनसे जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है आम पब्लिक को, वो यही कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें अपने काम करवाने के लिए पैसे भी देने पड़ते हैं, बहुत सारे दिनों तक हमें वेट करना पड़ता है, हमें बार बार जो है एक चेयर से दूसरी चेयर तक घुमाया जाता है। इस तरह की काफ़ी ज़्यादा शिकायतें जो है आए दिन आम आदमी द्वारा जो है वो सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भेजी जाती है, जिसके बनस्पत ही ये एक दूसरा, क्योंकि इसके बीच में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो ऑफिशियल्स हैं वो अब रेड भी कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर रेड भी की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है, और अलग अलग डिपार्टमेंट जाकर ये भी देखा जाता है कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो समय पर आता है। अगर 10 बजे का ऑफिस टाइमिंग है तो क्या वो 10 बजे पहुंच जाते हैं, या 10-15 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा लेट आते हैं। अगर लेट आते हैं तो उन पर भी एक्शन लिया जा रहा है, और अगर बिना वजह कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय छुट्टी लेता है, लीव पर चला जाता है और वो बिना बताए जाता है, तो उस पर भी एक्शन लिया जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर एलजी सरकार या गवर्नमेंट की बात की जाए, एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, तो उन्होंने यही कहा है कि हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, आम जनता के लिए ही आपको गवर्नमेंट की जो जगह है, यानी कि सरकारी एम्प्लॉय आपको बनाया गया है, तो आप आम पब्लिक के लिए ही बने हो। और अगर आम पब्लिक जो है वो हरास होगी, उनका काम समय पर नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उन पर भी एक्शन लेने की बात की जा रही है, जिस तरह से ये कहा गया है। लास्ट समय दिया गया है 22 से 28 मार्च का, और अगर अब भी आपने अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं भरा तो सीधे तौर पर आने वाले समय में 28 तारीख के बाद कभी भी उन एम्प्लॉयज़ के बाद एक्शन लिया जा सकता है। और एक्शन में सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उन पर ऐसे एक्शन लिए जाएंगे कि उनका जो जॉब के रिलेटेड उनकी चीज़ें रहती हैं, हो सकता है उन्हें प्रीमेच्योर रिटायर कर दिया जाए, या और किसी तरीके का एक्शन लिया जाए, या फिर यह भी हो सकता है कि उनके जो सैलरी होती है वो विदहेल्ड कर दी जाए, और तब तक विदहेल्ड कर दी जाए जब तक शायद जो भी एक्शन लिया जाएगा सरकार की तरफ से वो पूरा नहीं होता है। और सीधे तौर पर हर एक एम्प्लॉयज़ को अब, जिन्होंने नहीं भरा है, जिन्होंने भर लिया है, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, और जिन्होंने नहीं भरा है वो अब जो है इस पर रजिस्टर भी करें अगर नहीं किया है पीआरएस में, और साथ में ही अपना जो प्रॉपर्टी एनुअल रिटर्न है वो भी भर दिया जाए। यानी कि सीधे तौर पर यह कहा गया है कि करप्शन एक्ट, यानी कि करप्शन एक्ट के तहत जो है उन पर चार्जेस जो लगा दिए जाएंगे। कहीं ना कहीं सरकार ये देख रही है कि जो लोग अपना ये रिटर्न नहीं भर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग जो है डिफॉल्टर है, उनमें कोई ना कोई ऐसी खामी होगी, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की होगी, या उनके पास प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा होगी कि जो वो रिटर्न में भर रहे हैं तो उन पर एक्शन कहीं सरकार ले सकती है। तो इस पर भी आप समझ सकते हैं कि क्यों एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह के एक्शन लेने जा रही है। पारदर्शिता रखने की बात की जा रही है, ट्रांसपेरेंसी रखने की बात की जा रही है। हालांकि अभी भी देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे आम लोग हैं जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ दिखावे के लिए किया जा रहा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा है। ये सरकार जो है सिर्फ आम पब्लिक को दिखाने के लिए कर रही है, लेकिन अगर एक्शन ले रही है तो ये अच्छी बात है। बहुत सारे लोग इसकी सराहना भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी डाउट भी है कि क्या ये जो बात कर रही है सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन, क्या ये सच में सही इस तरह से हो रहा है, और ये हो भी रहा है जिस तरह से ये नोटिस जारी कर दिया गया है। तो जितने भी सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने नहीं भरा है, अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न जल्द भर ले। अगर आपको एक्शन से बचना है, अपनी सरकारी जगह जो है उसे बचा कर रखना है। फिलहाल दीजिए इजाजत। दीपा भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।